मैं अभी बस में चढ़ी ही थी कि अचानक अपराधियों के एक ग्रुप ने बस रोक दी और अंदर घुस आए। अगले ही पल मेरे पेट पर कोई नुकीली चीज आकर लगी। उस आदमी ने अपनी आवाज धीमी करके मुझे चेतावनी दी, अगर तुम सुरक्षित रहना चाहती हो तो एक भी शब्द मत बोलना। उस ग्रुप ने एक एक करके सभी यात्रियों की तलाशी ली और जल्द ही उनका ध्यान मेरे बगल में बैठे आदमी पर गया। उन्होंने मुझे उस आदमी का सिर ऊपर उठाने का हुक्म दिया। मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है और उसे एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उनमें से एक ने उस आदमी का कॉलर खींचकर खोला तो उसे शरीर पर लाल लाल चकत्तों के बड़े बड़े निशान दिखाई दिए। यह देखकर वे घबरा गए और तुरंत पीछे हट गए। फिर बाकी लोगों के साथ तेजी से बस से उतरकर भाग खड़े हुए। खतरा टल जाने के बाद उस आदमी ने दबी आवाज में मुझसे पूछा कि मैंने उसके साथ क्या किया था। मैं उसे बस इतना ही बता पाई थी कि मैंने उस पर एलर्जी वाला थोड़ा सा पाउडर डाल दिया था। तभी अचानक वह बेहोश हो गया। जब बस स्टेशन पर पहुंची तो मैं बस यही चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाऊं, लेकिन बस का ड्राइवर कोई झंझट मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने जिद की कि मैं उस आदमी को अपने साथ ही ले जाऊं। उस बेहोश अजनबी को देखकर मेरा मन उसे वहीं छोड़ जाने को नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक तिपहिया रिक्शा ढूंढा और उसे अपने साथ ले गई। असल में यह शहर में मेरा पहला ही दिन था। इससे पहले मैं गांव देहात में एक गांव की डॉक्टर के तौर पर काम करती थी और अपने बॉयफ्रेंड की कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे कमाती थी। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं शहर आ जाऊंगी और उससे मिलूंगी, उस शहर में जहां की हर चीज से वह पहले से ही वाकिफ था। मेरे पास उस आदमी को अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं खुशी खुशी दरवाजा खटखटाने गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसने घबराकर मुझे अंदर आने से रोकने की कोशिश की। तभी अंदर से एक औरत बाहर आई और उसने अपना परिचय उसकी पत्नी के रूप में दिया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि उसने अपने बेहतर भविष्य के लिए फैक्ट्री मालिक की बेटी से शादी कर ली थी। जब मैंने उससे उन पैसों को वापस करने के लिए कहा जो मैंने इतने सालों तक उसकी पढ़ाई के लिए दिए थे तो उसे चिंता सताने लगी कि कहीं मैं कोई बखेड़ा खड़ा न कर दूं। उसने झुंझलाहट में आकर पैसों का एक बंडल मेरी तरफ उछाला और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं जमीन पर बैठ गई और काफी देर तक रोती रही। फिर अचानक ही किसी पल वह आदमी होश में आ गया। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उससे जाने को कहा, लेकिन इसके बजाय उसने अचानक मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। तभी मैंने देखा कि उसकी कमर के पास एक गंभीर चोट थी। इसके तुरंत बाद वह फिर से बेहोश हो गया। कोई और चारा न होने पर मैं उसे एक छोटे से होटल में ले गई। अपने सालों के मेडिकल अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मैंने बड़ी कुशलता से उसकी चोट का इलाज किया। अगली सुबह जागने के बाद उसने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया। जब उसे पता चला कि मेरे पास यहाँ रहने के कागजात नहीं है और मैं इस शहर में नहीं रह सकती तो वह कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर अचानक पूछा, क्या तुम मुझसे एक दिखावटी शादी करोगी? अगली पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।